है बच्चों, गुड इवनिंग। और तुम्हें पढ़ा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की अरिहंत बुक और अध्याय 12 से लाभ और हानि अभ्यास प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6वां। देखिए क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे हल करेंगे, देख लो। क्या अगर किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, तो यहां लिखेंगे विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर इसके क्रय मूल्य का, जो विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य का, अर्थात क्रय मूल्य गुणे चका कर लो भी का 4/3 गुना है। 4/3 गुना का मतलब क्या होता है बच्चों? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा। अब देखो क्रय मूल्य का भाग कर लेंगे इसमें, ठीक है, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य बराबर 4/3। अब देखो विक्रय मूल्य कितना है? 4 और क्रय मूल्य कितना है? 3। विक्रय मूल्य कितना है? 4 और क्रय मूल्य 3। तब लाभ कितना होगा? लाभ बराबर कौन सा फार्मूला होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये तो फार्मूला होता है। बस इसमें लाभ निकाल लो। अब देखो लाभ बराबर विक्रय मूल्य कितना? 4 और क्रय मूल्य 3, तो लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 1 रुपए का लाभ हुआ। अब देखो लाभ परसेंट, लाभ परसेंट बराबर क्या होगा? लाभ परसेंट बराबर लाभ, फार्मूला कौन सा? लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इस फार्मूले को लगाओ और आंसर पाओ, है ना। अब देखिए लाभ परसेंट बराबर लाभ कितने का हुआ? 1 का, गुणे 100 बटा क्रय मूल्य कितना था? 3। तो उसको हम कितना लिख सकते हैं? 100/3। भाग करेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 33 सही, 33 सही 1/3 का लाभ हुआ। अब देखो ये निकला कैसे है, देखो ध्यान से। 3 का भाग दिया था किसमें? 100 में। 3 त्रिका 9, घटाया 1 आया, फिर उतारा लिया 0 का। 3 त्रिका 9, घटाया 1 आया, भिन्न बनाएंगे, इसको भिन्नात्मक लिखें कैसे? 33 सही 1/3, ये भिन्न इस तरीके से बन जाएगी। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% का लाभ हुआ। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, अगला सवाल जो तुम्हारा 7वां है, इसको देखिए। किसी खिलौने को रुपए 450 में बेचने से हुआ लाभ, रुपए 320 में बेचने से हुई हानि से रुपए 30 अधिक है। खिलौने का क्रय मूल्य है। मान लीजिए, माना खिलौने का क्रय मूल्य बराबर X रुपया। खिलौने का क्रय मूल्य कितना है? X रुपया। अच्छा, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो फार्मूला होता है।
लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। जब लाभ निकालेंगे तब क्या करेंगे, विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना है, देखो 450 रुपए, यहां लिखेंगे 450 रुपए, या कितना लिखेंगे 450 रुपए। अब क्रय मूल्य क्या माना था, x, क्रय मूल्य क्या माना था x, इतना हो गया। फिर क्या सवाल कह रहा है, हुआ लाभ रुपए 320 में बेचने से हुई हानि। हानि बराबर क्या होता है बच्चों, देखो हानि के बराबर क्या होगा, हानि बराबर होता है क्रय, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। वेरी गुड। आप देखिए, अब क्रय मूल्य आपका क्या माना था आपने, हानि, ये आपकी हानि हो जाएगी। अब देखिए क्रय मूल्य x था, विक्रय मूल्य कितना 320 रुपए, 320 रुपए हानि है। अब देखो अब ये क्या कह रहा है, लाभ बराबर हानि, यहां लिखेंगे लाभ बराबर हानि से, एक सेकंड, हानि से 30 रुपए अधिक है। अब देखो लाभ की वैल्यू कितनी है, 450 माइनस एक्स बराबर हानि कितनी थी तुम्हारी, x माइनस 320 प्लस 300। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए इसमें से घटा देंगे 30 तो कितने 290, ये हो गया आपका 450 माइनस एक्स बराबर x माइनस 300, 290। कितना हो जाएगा बच्चों, 290। इधर इसको पक्षांतर करेंगे और x को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएंगे तुम्हारे 450 प्लस 290 बराबर x प्लस x। इन्हें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इन्हें अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 9 6, 9 6, 9 और 5 14, 0 की 0, 14 की 4, 0 की 0, 9 और 5 14, 14 की 4, 2 और 2, 2 और 4, 6 1 7, 740, 740 बराबर 2x, 740 बराबर 2x। इतना हुआ, 2 एकन 2 और 2 तिया 6, 2 सत्ते 14। अब देखिए बच्चों, क्या इसने पूछे खिलौने का क्रय मूल्य कितना है, तो खिलौने का क्रय मूल्य कितना था, खिलौने का जो क्रय मूल्य था 370 रुपए था। कितना था, 370 रुपया था, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों अगला सवाल, 8वां तुम्हारा, एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपए में बेचकर रुपए 10 का लाभ अर्जित किया, तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है सवाल। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं बच्चों, देखो लाभ कितने का लाभ किया, फार्मूला क्या होगा, लाभ बराबर क्या होता है विक्रय मूल्य, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो, अब ये लाभ बराबर विक्रय मूल्य तुम्हारा कितना था, देखो विक्रय मूल्य तुमने 30 रुपए की बेची, क्रय मूल्य मालूम नहीं, और लाभ कितने का हुआ 10 रुपए का हुआ। क्रय मूल्य को इधर लेके आओ और इस 10 को इधर लेके जाओ, तो क्रय मूल्य बराबर 30 माइनस 10, क्रय मूल्य बराबर 20 रुपए, क्रय मूल्य हुआ कितना 20 रुपए, 20 रुपए क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट बराबर लाभ
गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इस फार्मूले को ऐसे बंद कर लो। अब देखो लाभ कितने का हुआ तुम्हें, लाभ हुआ तुम्हें 10 का, तो 10 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य आपका 20। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो खत्म, 2 एकन 2 और 2 पंचे 10, तो आपका लाभ हुआ जाके 50% का लाभ हुआ। यही बच्चों तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों अगला सवाल तुम्हारा 9वां है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे समझिए। किसी वस्तु को ₹19.50 में बेचने पर 30% का लाभ होता है। इस वस्तु पर 40% का लाभ अर्जित करने के लिए इसके विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि करनी होगी, ये सवाल इनका है। अब देखो विक्रय मूल्य दिया है, लाभ दिया है, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, क्रय मूल्य का। तो सीधे लिखो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंट। ये फार्मूला होता है बच्चों, ये वाला। इसी में देखो क्यों हमने देखा, क्योंकि इसमें क्या दिया, इसने विक्रय मूल्य दिया और लाभ दिया, विक्रय मूल्य दिया और लाभ दिया, तो क्रय मूल्य वाला फार्मूला लगेगा, क्योंकि विक्रय मूल्य दिया है और लाभ दिया है, तो क्रय मूल्य वाला फार्मूला लगा देंगे सूत्र। अब देखिए तब क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य कितना, ₹19.50 गुणे 100 बटा 100 प्लस 30। अब देखिए दशमलव के बाद इस जीरो का कोई औचित्य नहीं होता बच्चों, इसको ध्यान रखना। अब कितना हो जाए, 19, 5 और डबल जीरो, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, बटा 130। अब इस जीरो दशमलव के बाद जीरो का इसका भी कोई औचित्य नहीं, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म। 13 के भाग पहाड़े से काट ले, 13 एकन 13 और 13 एकन 13 और 13 पचे 65। अब आपका क्रय मूल्य कितना हुआ, क्रय मूल्य बराबर 15 रुपया। क्रय मूल्य कितना हुआ, 15 रुपया। अब देखिए आगे क्या देखेंगे कि अब इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस 40% का लाभ अर्जित करने के लिए बटा 100। अब देखिए क्रय मूल्य कितना है, 15 रुपया, यानी लिखेंगे 15 रुपए गुणे 100 प्लस 40 बटा 100। अब देखिए 15 गुणे 140 बटा 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते दिखाई नहीं पड़ रहे, ध्यान समझो, 2 सत्ते 14। अब देखो 3 गुणे 7, तब 7 तिया 21। विक्रय मूल्य में 21 रुपए की वृद्धि करनी होगी। विक्रय मूल्य में यहाँ क्या हुआ, विक्रय मूल्य में 21 रुपए की वृद्धि करनी होगी, और यही बच्चों आपका आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 को लगाएंगे। एक व्यक्ति 60 संतरे ₹21 प्रति दर्जन की दर से खरीदकर उन्हें, मतलब 60 संतरों को उन्हें ₹24 प्रति दर्जन की दर से बेचता है। वह प्राप्त करता है क्या, लाभ या हानि। अब देखिए
एक दर्जन संतरे का क्रय मूल्य बराबर 21 रुपए। 21 रुपए, एक दर्जन संतरे का क्रय मूल्य बराबर 21 रुपए। अब देखिए तब 60 संतरों का कुल क्रय मूल्य बराबर। अब देखिए तुम्हें एक चीज और सीखनी पड़ेगी। अब एक दर्जन बराबर कितने होते हैं? एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। 12 वस्तुएं तो 60 संतरे हैं, इसमें कितने दर्जन बनेंगे? 12 पंचे 60। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 गुणे 21 और 21 पंचे 105। 21 पंचे 105 रुपए का 60 संतरों का क्रय मूल्य हुआ। अब कह रहा है कि 24 रुपए पर दर्जन के हिसाब से बेच दिया उसने। तो एक दर्जन एक दर्जन संतरों का विक्रय मूल्य बराबर 24 रुपए। तब 60 संतरों का कुल विक्रय मूल्य बराबर 60 संतरों का कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना होगा? अभी हमने बताया एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं। एक दर्जन बराबर 12 वस्तुएं तो 60 संतरों बराबर कितने दर्जन बन जाएंगे? 12 पंचे 60, 5। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 5 गुणे 24, 5 चौको 20, 5 दूनी 10 और 2 12। 120 रुपए के 60 संतरे वो बेचता है। अब देखिए लाभ हुआ भाई, खरीद के लाया 115 रुपए का, बेचा उसने 120 रुपए का, तो लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये फार्मूला होता है, बार बार हम लिख रहे हैं। तो लाभ बराबर 120 माइनस कितने? 105 और इधर क्या हो जाएगा? रुपए। लाभ कितने का हुआ? 15 रुपए का लाभ। कितना हुआ बच्चों? 15 रुपए का लाभ हुआ। 15 रुपए का लाभ हुआ और यही आपका आंसर हो जाएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही। और हमारे चैनल एस1 मैथ अकेडमी को लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।